आपने भी ना मुझे डरा दिया। कहाँ की टिकट काटूं? कहाँ जा रही है ये बात? बस तो लई दूर जा रही है। आपको कहाँ जाना है? बोरीवली की टिकट दे दीजिए। पैसे बाद में दे देना, बैठ जाओ। मैं यहाँ कैसे आ गई? ये कौन सी जगह है? बस के लोग कहाँ चले गए सब के सब? ये बस को क्या हो गया? Oh my God, कोई है क्या यहाँ पे? ये बस तो खत्म ही नहीं हो रही। ये बस तो खाई में। सुनो, मेरा एक अधूरा काम पूरा कर दोगी? अधूरा काम पूरा कर देने। मेरे पापा की इच्छा पूरी कर दो। किसी की बात मत सुनना प्लीज, मेरा एक अधूरा काम पूरा कर देना। चलो जाके देखते हैं। Let's go. Excuse me. चलिए। ये तो मोनिका, अपने जूनियर बैच वाली। Yes, right. 3 दिन पहले ही तो मुझसे मिली थी। कोई नोट्स चाहिए थे इससे। Fadia, I hope she's fine. अरे यार तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फैमिली के साथ झगड़ा करके कहीं चली गई होगी, ऐसा होता है कि नहीं? एक काम करते हैं, जाके अपना प्रोजेक्ट फिर से चेकआउट करते हैं। Let's go. Yeah. चलिए मैडम, चलिए। माइंड ब्लोइंग, सुपर, फैंटास्टिक। अरे सर देखो तो सही, है ना कमाल की चीज? लो, हम आ गए उस जगह जहां हमारा मास्टरपीस रखा गया है। Guys, we are here. यस। You know what? हमने सोचा भी नहीं था कि हम चारों मिलके कोई ऐसी चीज बना देंगे जो अपने आप में एक अजूबा होगा। यार कौन बिलीव करेगा कि 4 स्टूडेंट्स कबाड़ी खाने से मटेरियल जोड़ के ऐसे बिल्कुल सेम बस बनाएंगे यार। रीडू। और वो भी जो सिर्फ बायोगैस पे चलती है। बिल्कुल, डीजल खत्म हो जाए तो भी ये बस चलती रहेगी। यही तो इसकी यूनिक बात है। But I feel guys कि हमने इसे कॉलेज को देकर ना बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट प्रिंसिपल जो ले जाएगा। अरे यार गैरी, अब वो सब क्यों सोचना? चाबी प्रिंसी को दे दी तो दे दी। Now it's time to celebrate यार। करेक्ट। और आई थिंक हम लोगों को तो अपने आप पे प्राउड होना चाहिए
कि हम लोगों ने कोई ऐसी चीज इन्वेंट की है। चलो गाइस, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। ये हुई ना बात? यस, लेट्स टेक अ सेल्फी। चलो गाइस, जीनियसेस। यस, कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सनी, तुम भी ना? अरे क्या है यार? अरे यार सनी, थोड़ा फास्ट चलाना। रात के 11:30 बज गए। अगर फिर से लेट हो गया तो वार्डन मेरा सीरियसली मर्डर कर देगी। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना। अरे आना, अरे ये बस तो बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट वाली बस की तरह लग रही है ना? ओए ओए ओए, ये हमारी बस जैसी नहीं है, हमारी ही बस है। वो तेरी, अरे ये अपनी प्रोजेक्ट वाली बस कॉलेज के बाहर क्या कर रही है? अरे तू एक काम कर, गैरी को फोन लगा जल्दी। हेलो हेलो गैरी, सुन, हमारी बस कॉलेज के बाहर क्या कर रही है? What do you mean? Of course I'm sure. अरे हमारे सामने ही चल रही है यार। ये काजू पाड़िया बस स्टॉप के पास। लेकिन गैरी मेरे, हेलो गैरी। क्या हुआ? स्टूपिड, नींद में था और फोन कट कर दिया। कोई है ही नहीं। कोई नहीं है मतलब? गाड़ी कौन चला रहा होगा? लगता है चुप रहा होगा। अभी देख क्या था। सनी, अभी वाट लगा देता हूँ उसकी। कौन हो तुम लोग? जवाब दो, कौन हो तुम लोग? और हमारे बस में क्या कर रहे हो? अरे मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, जवाब दो। मैडम, कहाँ की टिकट काटूं? भाई साहब, ये सब नाटक बाजू में रखिए। ये बस हमारी है। पहले बताओ, ये बस जा कहाँ रही है? बस तो बहुत दूर जा रही है, तुम्हें कहाँ जाना है? देखो, ये सब नाटक बाजू में रखो, ठीक है? एक एक करके सभी सनी, दादा एक काम कीजिए, हमें लास्ट स्टॉप की टिकट दे दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? पैसे बाद में दे देना, बैठ जाओ। सनी, सनी कहाँ है हम? ये और सब लोग कहाँ चले गए? Oh God! ये अपने बस को क्या हो गया? ये सब क्या हो गया अपने बस को? कार में कैसे आ गया? सनी, सनी मुझे यहाँ से लेके चलो, प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो। तुम फिक्र मत करो, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। सनी प्लीज।
सनी, ये बस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही सनी। मुझे बहुत डर लग रहा है। सनी, सनी मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज, मुझे यहाँ से लेके चलो। ओह गॉड। सनी, सनी, सनी कहाँ हो तुम? सनी कहाँ हो तुम? सनी, सनी प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। सनी, 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 मेरा काम कर दोगे? मेरी इच्छा पूरी करो। मेरे पापा की इच्छा पूरी कर दो। नहीं, नहीं, प्लीज, प्लीज, प्लीज। यस, किससे मिलना है आपको? बोलिए, क्या काम है? सॉरी जान, आने में बहुत देर होगी, मगर अब फिर कभी देर नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हो आप? कौन हो आप? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा सूरज। क्या कर रहे हो तुम? ये दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? रोशनी, इतने सालों बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दीपक! ये तुम किसे बुला रही हो? दीपक! किसे आवाज दे रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ रोशनी? दीपक, देखो ये आदमी कौन है? जबरदस्ती घर में घुसा है। ए, कौन है तू? रोशनी, कौन है ये आदमी? और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? ये मेरे पति है, तुम्हें इसे क्या लेना देना? और ये हमारा घर है, तुम्हारा नहीं। तेरी तो निकल!
रोशनी, कहाँ हो तुम रोशनी? मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। चलो मेरे साथ रोशनी, हम हमेशा साथ में रहेंगे रोशनी। रोशनी, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं रोशनी। चलो मेरे साथ रोशनी। रोशनी, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब तुम सिर्फ मेरी हो। मेरा घर कहाँ गया? मेरा घर कहाँ गया? 5 दिन का टाइम देता हूं तुझे। अगर 5 दिन के अंदर मेरा पैसा वापस नहीं किया ना तो तुझे और तेरी बेटी को इस घर से उठाकर फेंक दूंगा, समझा? चलो। नहीं, मैं अपने इस घर को बिकने नहीं दूंगा। मैं अपने इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मेरा घर। हाँ मैडम, किससे मिलना आपको? मेरा घर था ना यहाँ। कहाँ गया मेरा घर? आपको क्या हो गया मैडम? कौन सा घर? किसका घर? अरे मैडम, यहाँ कोई घर वर नहीं था। और ये आपकी आवाज को क्या हो गया?
ये मर्दों की तरह कैसे बोल रही हैं आप? हाँ, आप जाइए यहां से। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। घर कहाँ है? वो घर तो बहुत पहले तोड़ दिया और वहां नई बिल्डिंग बन गई। अगर ये घर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कैसे आ गया? हम तो बस में थे। अरे मैना कहाँ चली गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं। ये कौन? ये खून कहाँ से आ गया? क्या करूं? गैरी को फोन करता हूं। कटी हुई उंगली मेरे जेब में कैसे आ गई? मैं किसी का खून नहीं कर सकता। मैं किसी का खून नहीं कर सकता। नहीं, ये मैंने नहीं किया। नहीं किया मैंने। ये सब उस बस की वजह से हो रहा है। सब उस बस की वजह से हो रहा है। ये नहीं छोड़ूंगा, उस बस को नहीं छोड़ूंगा। गराज में जाना होगा। गराज में जाना। ये बस तो यहाँ खड़ी है, तो फिर कल आना ये क्यों कह रही थी कि उसने ये बस काजूपाड़ा के पास में देखी? पता नहीं यार, और दोनों का कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है। ये बस यहाँ पे कैसे? कल रात में ये बस काजूपाड़ा के पास चल रही थी। बहुत झूठ बोलता है सनी यार। अरे भाई, मेरी बातों का भरोसा कर यार। यही बस थी। और उसके बाद हम बस के अंदर चढ़े भी थे। बस के अंदर कुछ अजीब से लोग बैठे हुए थे और हमसे कुछ काम करने को कह रहे थे। और उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरे हाथ में एक कटी हुई उंगली थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा यार। मैं तुम दोनों से कह रहा हूं, तुम्हें कुछ फर्क भी पड़ रहा है कि नहीं? यार जवाब तो दो। गैरी, मीशा। मीशा, हम ऐसा करते हैं, कॉलेज में जाके देखते, क्या पता दोनों वहां हो। अरे दोनों वहां मतलब क्या यार? मैं तेरे सामने खड़ा हूं यार। यार तू ठीक कह रहा है, चल।
समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या सनी, है ना? हम मर चुके हैं सनी। अब ये बस ही हमारी दुनिया है। तुम भी हमारे साथ आ जाओ। क्या बात कर रही हो यार? कल रात को तो उससे हमारी बात हुई है और वो कह रहा था उसने हमारी बस सड़क पर चलती हुई देखी, जबकि बस तो यहाँ गैरेज में वैसी की वैसी खड़ी है। यार कह रही कि वो हम लोगों के साथ मजाक तो नहीं करे। I mean, come on, कहाँ जाएंगे? आएंगे तो कॉलेज में ही ना। Let's do one thing, यहीं पे रुक के उनका वेट करते हैं। क्यों ना उन दोनों के घर पे कॉल करे? नहीं यार, अंकल आंटी को परेशान नहीं कर, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? कल रात को उनका कहाँ से फोन आया था? काजूपाड़ा के पास कोई बस स्टैंड था, वहीं जहाँ पे उसने हमारी बस देखी थी लास्ट, वहीं से कॉल आया था। केरी, रुको रुको, काजूपाड़ा बस स्टॉप, इसी के पास से फोन आया था उन लोगों का। लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा यार, किससे पता करे कहाँ गए होंगे दोनों? यार केरी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। केरी, केरी, क्या हुआ? बस इसका मतलब सनी सच बोल रहा था। पर केरी, बस पे तो कोई भी नहीं है। ये तो इसके अंदर जाके ही पता चलेगा। यहाँ पे थैंक यू फिर से हमारी बस बनाने के लिए। गाइस गाइस गाइस, बायोगैस बस बनाने का जो प्रोजेक्ट मिला है उसके लिए एक्सीडेंटल बस के लगभग सारे पार्ट्स मिल चुके। ग्रेट। अब हमें बस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। That's great. So come on guys, let's do it. चलो काम पे लग जाते हैं। चलो। सो मच मेरी बस बनाने के लिए। अब मैं इसे फिर से चलाऊंगा। निशा, निशा क्या हुआ? अभी यहाँ पे एक आदमी था, वो कह रहा था थैंक यू मेरी बस बनाने के लिए। क्या बात कर रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ए, तुम्हारी बस नहीं है, हमारी बस है। रोक इसे। मैं कहता हूँ रोक अभी के भी और उतर यहाँ से। रोक इसे, मैं कहता हूँ रोक। क्या रही है ना सनी? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ढूंढ के थक गए तुम लोगों को। भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या कर रहे थे यहाँ पर? कौन है ये लोग? सनी बोल यार, कुछ तो बोल। तो तुम लोग यहाँ पे आए कैसे?
एना, कुछ तो बोल, इतना चुप क्यों बैठा है यार? ढूंढते ढूंढते लग गए हम यार। एना, मिशा, इस बस को क्या हो गया? हम अचानक यहाँ कैसे आ गए? oh my God, सब कहाँ गायब हो गए? ये बस खाली कैसे हो गई? है ना सनी, ये सब कहाँ है? मिशा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये बस तो खाई में है। खाई में? नहीं गैरी, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, आगे देखते हैं। गैरी, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब हम इस बस से बाहर नहीं निकल सकते। सही कहा तुम दोनों ने। अब कभी भी इस बस से बाहर नहीं निकल सकते। हमारी तरह चुके हैं। सनी, सनी प्लीज यार, बचा ले यार, हम तो तेरे दोस्त हैं ना, प्लीज यार बचा ले, प्लीज यार बचा। हम लोग बैठना नहीं चाहते, प्लीज प्लीज हमें बचा लो। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बनाई हुई बस, ये हमारी बनाई हुई बस ऐसे कैसे हो गई? ये बस कभी हमारी थी ही नहीं। बस में बैठे हर एक आदमी की कोई ना कोई आखिरी इच्छा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। कोई सालों बाद अपनी बीवी से मिलने आ रहा था, तो कोई अपने घर को बिकने से बचाने आ रहा था। ठीक है। हेलो, हाँ रोशनी। हाँ बाबा, बस मिल गई है मुझे, टेंशन मत लो। हाँ आ जाऊंगा मैं। अच्छा सुनो, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? चलो बाय। देखना बेटा, मैं इन सारे पैसों को उन गंदे वाले अंकल को दे दूंगा, फिर वो दोबारा हमारे घर कभी वापस नहीं आएंगे, है ना? ओके पापा, थैंक यू। क्या हुआ भाई साहब? जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। पूरे अच्छा, ये बस कहाँ तक जाएगी? बस तो बहुत दूर तक जाएगी, तुमको कहाँ जाने का है? अभी बताता हूँ तुमको। बना काम करने तो उड़ा दूंगा अभी तेरे को भी। कोई शरारत नहीं करने का, ठोक डालूंगा। चल दे, कंगा निकाल। ले ना ले, अरे बैग ले उससे। इसमें निकाल, ये निकाल, ठोक डालूंगा। और सब मर गए। अब तुम दोनों हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आए हो। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं की तो मरोगे।
इच्छा पूरी भी कर दी तब भी मरोगे। हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारी इच्छा पूरी कर दो। रुक जाओ। ये गाड़ी को क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है? 10 किलोमीटर दूर। कोई होटल? है ना। कहाँ? 15 किलोमीटर। ठीक है। रात भर यहीं रहना है? तो और क्या करूं? पास ही एक हवेली है, वहीं रह लो। वहां हवेली है, वहीं जाके रह लो। किसकी है हवेली? मेरी है। मैं कहीं जा रहा हूं। ये लो चाबी। वहां हवेली में कौन है? कोई नहीं। मैं
मैं उस हवेली में अकेले रहूंगी? ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ रात भर कार में अकेली रहेगी तो सुबह जिंदा बचेगी कि नहीं क्या मालूम। वहां हवेली में जाकर रहो और मेरा एक काम भी कर देना। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है, वो लाके दे देना बस। तुम खुद क्यों नहीं ले आते? मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बॉक्स लेके आओ और ये 20 लाख रुपए ले लो। सोचो, एक रात में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 लाख? 20 लाख रुपए दे रहा है ये आदमी मुझे। एक बार पैसे मेरे हाथ लग गए तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इस भयानक रात में मैं जाऊंगी कहाँ? ठीक है, ये लो चाबी, सुबह यहीं मिलूंगा, ले लो। कोई है? मेरा रह गया। यहाँ इतने सारे शीशे क्यों लगे हुए हैं? इनके बारे में तो उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया।
फ्लाइट होनी चाहिए। बहुत थक गई हूं मैं। कितनी अजीब जगह है ये। बस किसी तरह ये रात कट जाए। $20 लाख मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है। कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है। क्यों मत खोलना बॉक्स को। 20 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे इस बॉक्स के। देखो तो सही क्यों दे रहा है 20 लाख रुपए इस बॉक्स के। हीरे, करोड़ों के हीरे। अब ये बॉक्स मैं उसे नहीं दूंगी। ये हीरे हीरे मैं चल रहा हूँ। मैं आता हूँ। मैं मिलता हूँ। हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे बॉस ने तेरे लिए ये भेजा है। अब
इसकी क्या जरूरत है? सिर्फ आज की रात बाकी है तेरे पास। या तो वो हीरे ला कर दे दे, नहीं तो वो 10 करोड़ रुपए वापस कर दे। मैं कहां से दूं? वो हीरे घर पे रखे हुए हैं। झूठ मत बोल, घर में है तो लाकर क्यों नहीं देता? मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूं। क्यों नहीं गया? मेरे घर में कोई घुस गया है और उसके डर की वजह से मैं घर में नहीं जा सकता। कोई आदमी है, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी घर में जाता है वो उसे खा जाता है। पिस्टल सामने रखी है, फिर भी डर नहीं लग रहा है। मुझे बेवकूफ समझता है। चुपचाप 10 करोड़ रुपए वापस कर दे, नहीं तो हीरे ला कर दे। एक बार, सिर्फ एक बार घर में घुस जाओ तो ला के दे सकता। 2-4 लोगों को भेज चुका, सब के सब मर गए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। ये देखो, वो मुझे भी खाने वाला था। ये देखो, वो है कौन? पता नहीं कौन है। इतनी भयानक चीख है उसकी कि जब वो चीखता है तो बैंड गीली हो जाती है। मेरी बात का विश्वास कर, वो है, मेरे घर में है। नहीं तो मैं तुम लोगों से दुश्मनी क्यों बोल लूंगा यार? बोलना। वो आया कहां से? उस दिन जब मैंने तुम लोगों से 10 करोड़ लिए और हीरे देने का वादा किया, मैं घर पहुंचा। उस रात मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अचानक कहीं से आ गया। मैं तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। वेलकम वेलकम। अरे यार, ये तू अपने साथ क्या ले आया?
इतने सालों बाद मिला है तू, कुछ और नहीं पूछेगा? भाई तू दूर कहीं खंडरों में जंगलों में भटक रहा था, इतना तो मालूम है। तो सोचा कि जब तू मिलेगा तो खुद ही बताएगा कि इन 5 सालों में तू कहां कहां होकर आया है। हा? सब बता दूंगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता सब बता दूंगा, मगर आज मत पूछ यार। क्यों यार? तू एक दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? हाँ यार, इसलिए तो तेरे पास आया हूं कि तेरे जैसा दोस्त ही मदद कर सकता। क्या हुआ पुंडेरो, तू कुछ बदल गया है? क्या है इस बॉक्स में? प्लीज प्लीज इस बारे में नहीं पूछ तो अच्छा है। अरे लेकिन इस बॉक्स में है क्या? कहा ना मत पूछ। इतनी बड़ी हवेली में तू अकेला है? नौकर चाकर कहाँ है? ये हवेली तो बिक गई है मेरे दोस्त। देख अब मैं चोर हो गया हूं, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता हूं। हाँ अच्छा चल अब बता इस बॉक्स में क्या है, मैं देखूं क्या खोल के। प्लीज इसके पास मत आना। ए भैया तू मेरे घर में किसी की लाश तो नहीं लेके आ गया ना? ऐसा बोलना, ऐसा कहीं वो सुन ले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझसे इसके बारे में और मत पूछ। अच्छा मत पूछ। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। जा जाके आराम कर ले जा। हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूं। ठीक है ठीक है। वो ऊपर बाईं तरफ कॉरिडोर है, उसके आखिरी में बेडरूम है, जा जाके सो जा। भाई कुछ हेल्प? प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। जाने कहां से एक बॉक्स उठा के ले आया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए खाना लेके गया, फिर जो मैंने देखा। पुंडेरो, ए पुंडेरो, अपने आप कैसे हिल रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि इस बॉक्स को मत खोलना। सॉरी यार, रहा नहीं कि अब दिल मचल रहा था। तुझे ये नहीं खोलना चाहिए था यार, इसे नहीं खोलना चाहिए था तुझे। बता तो दे कि इस बक्से में है क्या? काश मैं तुझे बता सकता कि इस बॉक्स में क्या है। बस तू इतना समझ ले कि
कि मैं इस बॉक्स को कहीं छोड़ नहीं सकता यार, छोड़ नहीं सकता। जिंदगी भर के लिए ये मेरे साथ चिपक गया है, चिपक गया मेरे साथ। तू एक काम कर, तू जाके सो जा। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू जाके सो जा मेरे यार, सो जा जाके, सो जा। मेरे दोस्त का वो चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि पूरी दुनिया का दर्द और दुख उसी की आंखों में उतर आया था। आधी रात को अचानक मुझे एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। एक लालटेन लेकर मैं उस चीख की तरफ बढ़ा। पुंडेरा, पुंडेरा, या आकाश, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ प्लेटफॉर्म पर। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। रीना, आज ही जाना जरूरी था क्या? और ट्रेन पकड़नी भी थी, तो ऐसी अजीब जगह से। तुम्हें मालूम था ना कि मुझे यहाँ से जल्दी भागना है? हाँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताया था ना सब कुछ। ये बड़ा ही अजीब सा स्टेशन है, ऊपर से नाम भी बहुत ही अजीब, ब्लारा जंक्शन। रीना, ये तुम्हारा ब्लारा जंक्शन आखिर है कहाँ पर? पिछले 2 घंटे से सड़क पे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन ये ब्लारा जंक्शन है कि मिलता ही नहीं है। अरे आज तक नाम नहीं सुना मैंने स्टेशन का कभी। और मेरी छोड़ो, टैक्सी ड्राइवर तक ने नहीं सुना। 25 साल से इस शहर में टैक्सी चला रहा हूँ साहब, आज तक किसी भी पैसेंजर को ब्लारा जंक्शन का नाम लेते हुए नहीं सुना है।
वो वहां पे पहुंच भी गई है। आपने भी तो 10 आदमियों से पूछा था ना साहब, किसी को भी नहीं पता ये ब्लारा जंक्शन है क्या चीज। अगर ब्लारा जंक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं तो रीना इस वक्त कहां पर है? यहाँ पे लोग भी पुराने पुराने कपड़े पहन के खड़े हुए हैं। 1970 में अमिताभ बच्चन की फिल्मों में पहनते थे ना, वैसे ही। 1970 के कपड़े? रीना तुम एग्जैक्टली हो कहां पर इस वक्त? एक सेकेंड। आकाश, तुम मुसीबत में मुझे अकेले छोड़ने वाले हो। तुम जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते थे और ये क्या कर रही हो? हेलो रीना। हेलो रीना। रुक जाइए। नहीं। हेलो रीना। रुक जाइए। नहीं। हेलो रीना। हेलो रीना। कोई है? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलिए। अरे कोई है? रोको। दरवाजा खोलिए। नहीं, नहीं। दुर्जन ने इतनी रात के बुलाया हमें, क्या हो गया होगा? सुना है कोई लड़की गायब हुई है। हम लोगों का काम खोए हुए लोगों को ढूंढने का नहीं है, हम तो आत्माओं को ढूंढते हैं, आत्माओं को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। हाँ राघव, अगर दुर्जन ने हमें बुलाया तो जरूर आत्माओं का ही कोई काम होगा। शायद कोई अजीब आत्मा अचानक से कहीं आ गई है। इतने दिन हो गए हमें ये काम करते करते, मगर मुझे अभी भी दुर्जन से बहुत डर लगता है। और वो इंस्टीट्यूट जहां हम काम करते हैं वो तो दिन में ही इतना डरावना है, रात को न जाने क्या हो रहा होगा वहां पे। और वो जो कमरे हैं वहां पे कॉरिडोर में, इतने चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आती है वहां पे? मैं तो एक ना एक दिन उन दरवाजों को खोल के ही रहूंगा। देखना चाहता हूं आखिर वो कौन लोग हैं जो इतना चीखते हैं। राघव ऐसा मत करना, कहीं कोई आत्मा पीछे ना पड़ जाए। और दुर्जन और उसका बॉस नाराज हो जाएंगे। पर हर्ष, हम लोग भी तो उसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं ना, और फिर हमने भी तो अपनी अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है कैमरा में आत्मा को पकड़ने के लिए। क्या हमें इतना भी हक नहीं है ये देखने के लिए कि आखिर उन दरवाजों के पीछे है क्या? हम सिर्फ उनके लिए थोड़ी काम करते हैं, हम तीनों के अपने अपने भी तो कारण हैं जिनकी वजह से हम आत्माओं को ढूंढते रहते हैं।
ये ऐसे खड़ी क्यों है? कुछ कर भी नहीं रही है। इसके हाथों में क्या है? खून भरे कपड़े। राघव, कैमरा रेडी है, ट्राई कर इसका शॉट लेने की। कैमरा चल रहा है। हर्ष, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां खेलो। हर्ष, संभाल के। कैमरा रिप्ले करके देखो, वो दिख रही है कि नहीं? एक मिनट, देख रहा हूं। हर्ष, ये भी एक आत्मा? भगा गाड़ी, भगा गाड़ी, भगा हर्ष। आने दो। सुना? मैंने कहा था ना, रात को न जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती है। हाँ, लगता है जैसे तरह तरह की आत्माएं कैद हैं यहाँ पर। इन दरवाजों में से एक तो मैच खोल के ही देखूंगा। नहीं राघव, ऐसा कभी मत करना। दुर्जन, कैमरा मुझे दो। वो मिली थी रास्ते में। ये आपको कैसे? हाँ, मिली थी। कुछ मिला? आप खुद ही देख लीजिए। बहुत खतरनाक आत्मा है वो। तुम लोग यहां से हिलना नहीं, चाहे कितनी भी आवाजें आए, हिलना नहीं। नहीं राघव, आज तो मैं देख के रहूंगा यामिनी कि दरवाजों के पीछे है कौन। नहीं राघव, Vestri Centomonilias as ens Ripario was hard. Regua was
Valerius. लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कहना नहीं, मारना चाहती थी। मारना नहीं, कहना चाहती थी। मालूम है वो क्या कहना चाहती थी? नहीं। लैटिन में बोल रही थी वो। उसने कहा कि चाहे तू कहीं भी छुप जा, वो तुझे ढूंढ ही। सब आत्माओं का खेल है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं कि बुरी आत्माओं ने क्या किया है। ये तो सेंट्रल स्टेशन है। हाँ, ये सेंट्रल स्टेशन है। इतने लोग हैं आसपास कि कोई नहीं देख सका कि लड़की ने ट्रेन का टिकट खरीदा। एक ऐसी खिड़की से जो दिखाई नहीं देती। ये लड़की गायब हो गई है। ये दीवार में से टिकट? दीवार में से नहीं, एक ऐसी खिड़की में से जो दिखाई नहीं देती है। वो लड़की उस ट्रेन में बैठी पर दिल्ली नहीं पहुंची। और आप चाहते हैं कि हम उस ट्रेन की शूटिंग करें अपने कैमरों से? इससे पहले ये पता करना होगा कि वो ट्रेन थी कौन सी। इस लड़की के घर जाकर देखो, शायद वहीं पे मालूम पड़े। मैं सच कह रहा हूं आंटी। मैं खुद नहीं जानता वो कहां गई। पिछली बार जब मेरी बात हुई थी उससे वो ब्लारा जंक्शन पे थी। क्या कहा तुमने? कौन सा स्टेशन? ब्लारा जंक्शन आंटी। जानता भी है क्या कह रहा है तू? लारा जंक्शन का नाम ले रहा है? आंटी मैं सच कह रहा हूं आंटी। उसने ट्रेन वहीं से पकड़ी थी आंटी। सच सच बता, कहाँ है मेरी बेटी? आंटी वो दिल्ली गई है खजान मिल से आंटी। तू भी जाने वाला था ना उसके साथ? हाँ मैं जाने वाला था आंटी, लेकिन मुझे स्टेशन मिला ही नहीं। झूठ, सब झूठ है। वो दिल्ली पहुंची क्यों नहीं अब तक? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो दिल्ली नहीं कहीं और गई है। कहीं और पहुंचा दिया है तूने उसे। कहीं और पहुंचा है, बोल। लगता है ये सच कह रहे हैं।
लेकिन ये तो वहां गया ही नहीं। फिर कैसे मान ली ये सच कह रहा है? आंटी आकाश सच कह रहा है। ये देखिए आंटी, रीना ने खजान मिल की टिकट खरीदी थी। ये सेंट्रल स्टेशन है। ये सब क्या मजाक है? यहां पर तो टिकट की विंडो ही नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है कुणाल, वहां पर लगे कैमरा में यही दिखा है। हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि वो कौन सी ताकत है जो दिख नहीं रही। पर रीना को शायद दिख रहे थे वो, तभी तो बात कर रही थी उनसे। हाँ, पर मेरी बेटी ये क्यों? हम यही पता करने आए हैं आंटी कि आप ही की बेटी क्यों। मगर मेरी बेटी ये क्यों? मेरी बेटी ये क्यों? माँ! तो तुम्हें ब्लारा जंक्शन नहीं मिला? नहीं। तो फिर चलो, हम तुम्हें वहां चलते हैं। ये फिर से कौन आ गया? लगता है ट्रेन फिर से किसी को ले गई है। आपको किसने बताया कि ट्रेन यहां से जाती है? जाती है, कल गई थी। हो ही नहीं सकता, 30 सालों से नहीं गई है, कल कैसे जा सकती है? पर एक लड़की कल बैठी थी ट्रेन में। कहीं और से बैठी होगी। नहीं, वो यहीं से बैठी थी, दिल्ली के लिए। देखो, बिना बात के झूठ मत बोलो। देखिए, मैं कह रहा हूँ पिछले 30 सालों से ये स्टेशन सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मतलब यहाँ से ट्रेन कैसे जा सकती है? सुनो, इधर आओ इधर। खजान मेल का नाम सुना है? हाँ। यहां पर आती है? हाँ, मौत लेकर आती है। कभी देखी है? मैं पूछ रहा हूं, कभी देखी है? ये लोग तो यहाँ पर यूं ही टाइम पास करते रहते हैं। आप लोग अंदर जाकर ब्लारा जंक्शन अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि ट्रेन आती है या नहीं। आइए प्लीज, आइए। ऊपर जाने से पहले कुछ देखे जाओ। क्या हुआ? आत्मा। क्या? आत्मा है, आत्मा है। कौन सी? फिर से हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ, बाद में पछताना मत। दिखाओ। हाँ, तुम्हारी कोई दोस्त है लड़की? हाँ, वो अस्पताल में है। हाँ, तुम उसके आत्मा को ढूंढ रहे हो ना? मिलेगी? भाग जाओ वरना मर जाओगे। भाग जाओ। अरे भाग जाओ। सुन। अरे देखा हालत देख रहे हैं आप इस स्टेशन की?
परसों से सालों से यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आई है। ना आई है और ना ही गई है यहाँ से। टीना ने इसी स्टेशन से मुझे फोन किया था। फिर झूठ, अरेस्ट हो जाएगा समझे, अंदर हो जाएगा अगर फिर से तुझे ट्रेन का नाम दिया तो। वो यहीं से गई थी, उसने मुझे यहीं से फोन किया था। यहाँ पर कौवा तक नहीं आता है, ट्रेन की बात तो छोड़ो। I mean, हर्ष, इसको प्रिया के बारे में कैसे पता चला यार? ये अचानक ठंड क्यों लगने लगी? हाँ, अचानक मौसम बदलने लग गया है। हाँ, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कौवा तक नहीं आता। वो तो औरतें यहाँ पे क्या कर रही? अरे ये कौन है? मैं भी चक्कर आ गया उन्हें देखकर। पूछ के देखता हूं। क्या कर रही हो तुम? मालूम नहीं कब साफ होंगे ये खून के दाग। कहाँ है खून? सब जगह है खून। 30 साल से इसे मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये खून के दाग मिटते ही नहीं। पर आखिर ये खून है कहाँ? हाँ, कहाँ है खून? खून? ट्रेन को मत देखना, ट्रेन को मत देखना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ट्रेन को मत देखना, ट्रेन को मत देखना। हर्ष, यामिनी, तुम ठीक हो? ट्रेन को मत देखना। हर्ष, यामिनी, ट्रेन को मत देखना। राघव, इधर, चलो। मुझे ट्रेन देखनी है। यामिनी, ट्रेन मत देखना। उन औरतों की बात मानो, मत देखना ट्रेन यामिनी। नहीं, ये तो नीना की आवाज है। कुछ रिकॉर्ड हुआ क्या? ट्रेन की आवाज आ रही है मगर ट्रेन दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये ट्रेन भी एक आत्मा है। हाँ। खून, फिर खून। खून? मगर खून है कहाँ? न जाने कब रुकेगी ये ट्रेन, कब मिलेगी हमें मुक्ति। इस ट्रेन को देखने से आदमी अंधा हो जाता है। हाँ, है क्या ये ट्रेन? पखारी जाओ। पखारी? हाँ, वहाँ पे सिंगूरी मिलेगा। स्टेशन मास्टर सिंगूरी, उसने ट्रेन देखी है, उसे मालूम है। क्या चाहिए? स्टेशन मास्टर सिंगूरी है।
खजान महल के बारे में पूछने आए हो? आपको कैसे पता? यहाँ सब लोग खजान महल के बारे में पूछने के लिए आते हैं। हाँ, सिंगूरी है? ढूंढ लो। ढूंढ लो? वो औरत गई कहाँ? ये सिंगूरी आखिर है कहाँ? सिंगूरी जी, नहीं, मत मारो मुझे मत मारो। मैं कभी नहीं देखूंगा मैं खजान महल नहीं देखूंगा। सिंगूरी जी घबराइए नहीं, आइए बैठिए, आइए बैठिए। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं खजान महल के बारे में। खजान महल नहीं है, कोई नहीं है, आत्माएं हैं, आत्माएं। देखिए, एक लड़की बैठी है उस ट्रेन में। गई वो, फिर कभी वापस नहीं आएगी वो। कभी नहीं आएगी? नहीं, कभी नहीं। जो उस ट्रेन में एक बार बैठ गया, वो उस ट्रेन से कभी उतर नहीं सकता। हमें दो औरतें मिली थी, खून साफ कर रही थी ब्लारा जंक्शन पे। वो अभी भी वहां पर है? 30 साल के बाद भी वहीं पर है? पता नहीं कहां से आ गई वो औरत। उस दिन भी आई थी 30 साल पहले। 30 साल पहले? क्या हुआ था 30 साल पहले? 30 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। 13 जुलाई 1979 को ट्रेन ब्रिज के ऊपर से पानी में गिर गई। सारे लोग मर गए। बस उसके बाद ये वाली खजान महल चलने लगी। ये कहां से आती है, कहां जाती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी रुकती है ब्लारा जंक्शन पे। उस रात मैं ब्लारा जंक्शन पे ड्यूटी पे था। प्लेटफॉर्म पे सारे लोग सो रहे थे। कोई और ट्रेन आने वाली नहीं थी कि अचानक एक सारा का सारा प्लेटफॉर्म हिलने लगा। क्या हुआ ये?
खून साफ करते हैं। खून आने वाला है, बहुत खून आने वाला है। ट्रेन को मत देखना, मत देखो ट्रेन को, मत देखो। तीन चार लोग न जाने अंदर कैसे आ गए। दरवाजा तो बंद था, वो पूरे के पूरे भीगे हुए थे। और उस रात के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी नौकरी। कैसे दिखती है वो ट्रेन? ऐसे है। और वो गीले लोग, वो कहाँ है? आत्माएं थी। जो लोग ट्रेन में मर गए उनकी आत्माएं थी। उस लड़की के पास टिकट था खजान मील का। जब जब किसी के पास टिकट होता है ट्रेन रुकती है। पर उसके पास वो टिकट आई कहां से? सेंट्रल स्टेशन पे वापस जाके देखो, शायद मिल जाए। हमें किसी भी तरह टिकट्स को खरीदना होगा। वो टिकट्स हमें मिलनी चाहिए, तभी हम ट्रेन पर जा सकते हैं। लेकिन किसी तरह वो खिड़की दिखे तो। कैमरा शुरू करो और शूटिंग करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे जल्दी से खजान मिल का एक टिकट दो। कितने पैसे? फ्री? वेरी गुड, लाओ। हर्ष, राघव, वो देखो। चली गई है।